तो लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यू हो रहा है। कल फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए पढ़ लिए थे, उसी का न्यूमेरिकल चल रहा था। तो आज एनसीईआरटी का पेज नंबर 121 एग्जाम्पल 9.4। चलो देखो बना करके क्या गिवन है बताओ, फिर बनाया जाए। और आधा अधूरा बीच में से गिवन निकालना बंद करो। तुम लोग 9th में आ गए बीच में से कहीं से डेटा निकाल के बोल देते हो, वैसे थोड़ी होता, बढ़िया से बताना। सर फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। 2 केस से लगता है, 2 केस से लगता है। यस केस 1 में एक फोर्स लगा रहे कितने का, 5 न्यूटन 5 न्यूटन का, और मास जो है m1 है शायद, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, m1 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक मास है m1 का, उस पे फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन का। ये पहले केस में करना है, उसमें और कुछ करना है उसमें। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, इस केस का एक्सेलरेशन दिया हुआ, बहुत बढ़िया। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक केस 2 भी है, केस 2 में फोर्स लगा रहे हैं कितना, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं। अच्छा मास m2, इस केस में एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अब आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, इसके बाद क्या करना, बीच बीच में डेटा निकाल के बताना बंद करो, मतलब बताओ मतलब, इसके बाद क्या करना है। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है कब, बोलो बोलो, जब दोनों ये जो m1 और m2 है ये दो अलग अलग है ना, बोला दोनों को साथ में बांध दो। ये जो टाइट का मतलब बांधना होता है इंग्लिश मीडियम के तुम लोग, ये मास m1 ये मास m2 को साथ में बांध दो, और उसमें कितना फोर्स लगाने के लिए बोल रहा है, 5 ही न्यूटन लगाना है, तब एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। समझ में आएगी, बाउंस कर गया। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। पहले वाले केस में एक मास m1 है, उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर फलाना एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर एक दूसरा मास है m2, उस पर फोर्स ये लगा रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये जो दोनों मास है इन दोनों को साथ में बांध देना है, और दोनों पर 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाना है, 5 ही न्यूटन का ना, देख लो। अब एक्सेलरेशन कितना होगा ये तुमसे पूछा जा रहा है। मीनिंग आ गया क्वेश्चन का समझ में, कोमल आया तुमको समझ, कोमल नहीं क्या नाम था, कुछ आया समझ में, ठीक है। अब देखो मैं बनाता हूँ, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। कल फॉर्मूला पढ़े थे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला एक्चुअली, फोर्स इक्वल टू मास कितना है इसका, एक्सेलरेशन कितना है इसका, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूमेरिकल वर्जन में नहीं बताना, ये F दिया हुआ था 5 m1 इंटू 10, आ रहा समझ। इससे m1 बराबर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 नहीं 1/2, बेसिक गलती नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के क्लास में बेसिक मिस्टेक भारी पड़ जाएगा। 2 नहीं हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, आधा किलो आया 1/2 kg, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसका बताओ, इसका फिर F इक्वल टू मास कितना है इसका, m2 इंटू ए कितना है इसका 20, फोर्स 5 ही है, m2 इंटू 20, ये 4 बार में कटा, बट m2 जो है वो 1/4 kg आ जा रहा है समझ। अब इन दोनों को साथ में बांध देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन बोथ मासेज आर टाइड, दो बॉडी को बांधेंगे तो मास कैसे निकलेगा, दोनों बॉडी को साथ में बांध दिए तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये आधा किलो और ये 1/4 kg को साथ में रख दिए तो दोनों का टोटल मास कैसे आएगा, ऐड कर देंगे। इतना घबराते को बोलो, और कोई तरीका नहीं है। ये दो अलग अलग मास को साथ में बांधेंगे तो टोटल मास ऐड करके निकलेगा। तो इसका आधा किलो और इसका 1/4 kg ऐड हो गया, इसके आता है आपको निकालने 4, कितना हो गया 3/4 हो गया सर, ये यार है समझ। अब इसमें कितना फोर्स लगाना है, 5 ही न्यूटन है। अभी भी एक बार देख लो तुम लोग, क्वेश्चन को गलत मत करो। पहले 5 है, फिर 5 है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, मतलब फोर्स उतना ही रखना, फोर्स नहीं चेंज करना। आपसे एग्जाम में जब पूछा जाए तो हो सकता है इसका 5, इसका 10, इसका 20, फोर्स कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में सेम चल रहा है। तो अब फिर से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे सबको ये फोर्स कितना 5, ये मास कितना 3/4, और ये एक्सेलरेशन तुमसे पूछा गया है कितना होगा। ये एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया, ये 4 × 5 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं लिखे तो ट्यूशन रूम में आकर के आपको फायदा नहीं हुआ, अगर आप यूनिट की नहीं लिखे क्वेश्चन का। तो कुछ आया क्वेश्चन समझ में, लिखो, मैं फिर से समझाता हूँ। वीडियो को अभी बंद थोड़ा, हाँ अब क्या है पेज नंबर 120 9.1 है ना। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में।
बीच बीच में से डेटा निकाल के पढ़ना बंद करो, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना, इस पर एक ऑब्जेक्ट पर, उसका मास 5 kg है, मास कितना है, उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स को लगाने की वजह से क्या हो रहा है, 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा है, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा है, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज हो रहा है वो तो ठीक है, मतलब शुरुआत में कितना है, शुरुआत वाले वेलोसिटी को कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा, u3 है मीटर पर सेकंड, और फाइनल वाला कितना हो जाता है 7। ये है फिजिक्स में ऐसे डेटा निकाल के लिखोगे, चैप्टर क्लियर रहेगा, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल का एटलीस्ट घर टूटा हुआ रहेगा। इसके बाद फोर्स बताना है पहले, सिर्फ अभी बस यही था क्वेश्चन, इसका फोर्स बताना है, ये बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे। कल ही बताएगा इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू, लेकिन मोशन चैप्टर फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, तो मोशन का सारा इक्वेशन इस्तेमाल होगा। चैप्टर 1 नहीं पढ़े, दिस इज योर प्रॉब्लम, आपको पढ़ना चाहिए था। चैप्टर 1 बिना पढ़े चैप्टर 2 आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे बनेगा। जिनका क्लियर है, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई टी, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बस काम खत्म है, मास के जगह पर जो है 5, v के जगह पर 7, u के जगह पर 3, और टाइम भी दिया हुआ था 2 था ना, 5 4 2, 5 × 10, 5 × 10, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। अगर नहीं लिखे तो आपका पूरा क्वेश्चन 0 नंबर पर जाएगा। फोर्स बराबर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए 5 kg के मास पर 2 सेकंड के लिए, तो उसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ के कितने मीटर पर सेकंड का जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। यही तो इस चैप्टर का नाम है जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट लॉ भी इन्वॉल्व है और सेकंड लॉ भी इन्वॉल्व है। एक बॉडी का स्पीड 3 था, वो 7 जादू से नहीं हो सकता, यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। स्पीड बढ़ाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ कहता है फोर्स कितना है, तो कितना है, तो लो 10 न्यूटन है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ साथ में लगा हुआ रहता है, और जब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन आजकल में पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ मोशन एक साथ ही एप्लीकेबल रहता है। अभी तो आपको 2 लॉ एक साथ दिख रहा है, थर्ड लॉ पढ़ लेंगे तो इसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि तीनों लॉ एक साथ ही लगता है न्यूटन साहब का। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो। तो इसमें शायद कुछ आगे भी कह रहा है, अब बीच बीच में से डेटा मत पढ़ना, बताओ आगे क्या कह रहा है। इंग्लिश मीडियम के हो, बलदेवा चाहे चरवाहा स्कूल जैसा बिहेवियर मत शो करना है कि हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, हमसे गिवन बताएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके गार्जियन आपको स्कूल में एडमिशन करवाए और आपको अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर काम कैसे चलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, उन लोग को क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। आप लोग को क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। देखो पढ़ो आगे, बताओ क्या कह रहा है। अब यही फोर्स को शायद आगे भी लगाना है। ये जो फोर्स लगा लिया हो 10 न्यूटन का, इसी को लगाते रहो 5 सेकंड के लिए। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, 10 कितना, मतलब यही वाला फोर्स है, वो कितने देरी के लिए लगाना है, 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए, यहाँ पर कितने देरी के लिए लगाए थे, लेकिन अब 5 सेकंड के लिए लगाने के लिए बोल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, फाइनल कितना हो जाएगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो तब हो रहा था जब ये 2 सेकंड के लिए लगा रहे थे। अब तुमको कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए उसी फोर्स को लगाने के लिए बोला है। अरे समझ में, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, शायद यही पूछा होगा, तो निकाल लेते हैं। फिर से फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, फिर से फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए के जगह पर अरे समझ, ये फोर्स 10 है, मास दिया हुआ था जो था वही 5, v अब तुमको निकालना है, u दिया हुआ था 3, टाइम इस बार 5 सेकंड के लिए, ये कट जाता, 10 बराबर v माइनस 3, ये माइनस 3 उधर आके प्लस हो जाता, v बराबर 13 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाओगे तो 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 2 सेकंड के लिए लगाओगे तो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, करो, फिर वीडियो पॉज करके फिर से समझा देता हूँ अगर दिक्कत है तो। पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये काफी आसान क्वेश्चन है। मैथ्स में 4 चैप्टर हो गया है, चारों चैप्टर का नोट बना करके रखो। फिजिक्स का दूसरा चल रहा है, केमिस्ट्री का 1 इतना हो गया, और अब बायो का चैप्टर होगा। इसलिए अगर आपका पीछे का नहीं क्लियर है तो पीछे का क्लियर करो, लिखो,
लिखा हुआ रहेगा तो 50 बार भी बोलोगे तो 50 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा, लेकिन लिखा होना चाहिए, नहीं तो सबको दिक्कत है, आपको, हमको, सब लोग, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ इसमें? मास दिया हुआ कितना? 1500, और शायद इसमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ कितना, लेकिन माइनस में देखो निगेटिव माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड। बस फोर्स निकालना है ना, फोर्स इक्वल टू हम लोग पढ़े मास है निगेटिव रिटार्डेशन वर्ड लिखा हुआ कहीं से भी देखो लिखा हुआ माइनस, रिटार्डेशन है तब माइनस, निगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा तब माइनस। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि स्पीड नहीं हो रहा है, रुक रहा है धीरे धीरे। तो फोर्स पूछा है तो मास 1500 इंटू माइनस 1.7, इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना होता है 2550 होगा शायद, माइनस 2550 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें तो कुछ खास बात नहीं। मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया, फोर्स निकालना है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। बट ऐसे बीच में से डेटा मत निकालो, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लो, आंसर तो यही है। क्वेश्चन क्या करा है, एक ऑटोमोबाइल वाला, हाँ, एक गाड़ी है, उसका मास 1500 केजी दिया हुआ है ना, कितना फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड, इसका कितना फोर्स से रुकेगा। इसमें भी जो लोग अच्छे पढ़ने पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एप्लीकेबल है। एक गाड़ी चल रहा है, खुद से रुक जाएगा क्या? उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। कितना लगाना पड़ेगा? तो ये सेकंड लॉ कहता है, ये रहा इतना लगाना पड़ेगा, ये सेकंड लॉ कहता है। पहला लॉ कहता है कि उस व्हीकल को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, दूसरा लॉ कहता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो m × a से निकालो। यही तो इस चैप्टर का नाम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ साथ में ही दिखता है, थर्ड लॉ पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा सारे क्वेश्चन में थर्ड लॉ भी साथ साथ चलते रहता है। न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन अलग अलग चीज है, एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लिए। तो अब इससे अच्छा वाला करना, 6 को कल कर लिए, 6 नहीं किया है ना, तो 5 किए थे, 6 कर, 6 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्लोजर सरफेस वाला ना, 6 इज अ गुड क्वेश्चन, इसको बना उठाया, ये बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन बीच में से डेटा निकाल के मत बताना, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। एक स्टोन है, उसका मास दिया 1 kg, फिर नहीं स्क्रोल कैसे किया गया, ऐसे किस तरह से? मोशन चैप्टर जो लोग पढ़े उन लोगों को याद होगा, ऊपर फेंकने पर अलग तरीके से बनता है, नीचे फेंकने पर अलग तरीके से बनता है। इसमें शायद ऐसे हॉरिजॉन्टली शायद फेंका होगा, स्टोन बस विद वेलोसिटी दिया हुआ, बस फेंक दिए इसको, तो फेंका हुआ स्पीड है, मतलब ऐसे फेंके उसका स्पीड है, तो वो इनिशियल होगा कि फाइनल होगा? दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनली कम्स टू रेस्ट भी लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। और जब रेस्ट में आ जाए तो उसका क्या जीरो हो गया? फाइनल वेलोसिटी जीरो। सब लोगों को इतना आना चाहिए, शुरुआत का वेलोसिटी इनिशियल, रुक गया फाइनल वेलोसिटी, रुक गया, रुकना, रुक गया फाइनल वेलोसिटी जीरो। ये सब मोशन चैप्टर में 50 बार बताया हूँ, और जितने बार बोलोगे उतने बार बता दूंगा, लिख करके बस रखना। एक मास है स्टोन का 1 kg का, उसको फेंके 20 मीटर पर सेकंड से, और वो थोड़ा देर के बाद जाकर रुक जा रहा, रुक जाने का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्या क्या निकालना? ओ ये रुकते रुकते डिस्टेंस भी ट्रैवल किया 50 मीटर। अच्छा, जो लोग चैप्टर रेगुलर पढ़े, इसमें एक्सेलरेशन हुआ होगा कि रिटार्डेशन? क्योंकि 50-20 पर चल रहा था, धीरे धीरे जाकर रुक गया, तो रिटार्ड कर रहा, बढ़ नहीं रहा स्पीड घट रहा। 20 मीटर 50 मीटर चलते चलते रुक गया, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है, निकालना क्या? फाइंड द फोर्स, आधा मत पढ़ो, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना फोर्स निकालते हैं कि कितने फोर्स से फेंके थे उसको। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा है m × a निकालने के लिए अब हम लोगों को मोशन चैप्टर का थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बहुत लोगों को याद होगा, दिस इज v² = u² + 2as। याद है कि भूल गए? 3 इक्वेशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v = u + at, s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। फिजिक्स का बेस है, समरी है, ये नहीं आता है तो आप कोई क्लास में बैठने लायक नहीं है। जैसे 10th 9th में मैथ्स में स्टार्टिंग में रियल नंबर रैशनलाइजेशन समरी है, वो अगर आपको आता नहीं तो आप किसी क्लास में बैठ नहीं सकते।
उस तरह से फिजिक्स में 9, 10, 11, 12 का समरी है 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बगैर आप क्लास में नहीं बैठ सकते। और बाकी जो लोग पढ़े इसका ग्राफ पर प्रूफिंग आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, एकदम कंफर्म है। 50 बार बोलोगे 50 बार पढ़ा दूंगा। पहले मोशन एक बार लिख करके रखो, 50 टाइम्स का चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। बाकी अब देखते हैं, v का वैल्यू दिया था 0, u का 20 का स्क्वायर है तो 400 हो गया, 11 ना प्लस 2 इंटू a पता नहीं है, ये डिस्टेंस दिया हुआ था 50 मीटर, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस 400, 50 गुना 2, 100 इंटू a। अरे समझ, ये कट गया, a देखो ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी आप लोग खुद बोले थे कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। देखो इसका एक्सेलरेशन खुद ही निगेटिव में आ गया। तो अब f निकालना, तो f निकाल लेते हैं। मास था 1 kg का, एक्सेलरेशन है -7, -4 न्यूटन का। रिटार्डिंग फोर्स ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा जिससे कि ये जो स्टोन है वो रुक जा रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपको अलग से क्लास 9th में नहीं पढ़ना। बात समझ आ रही है? फ्रिक्शन आप लोग 8, 7 में पढ़े हैं, 7 में 8 में किसमें पढ़े? 7, 8 दोनों में था एक्चुअली। तो फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा जरूर। फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं है। मान फ्रिक्शन इज नेसेसरी, ये 7, 8 क्लास में पढ़े हो। पाउडर छीटने पर कैरम बोर्ड में तेजी से जाता है, ऑयल लगा देने पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये सब ऐसे नहीं कैसे पढ़ो। फ्रिक्शन 5, 6 क्लास में पढ़ जा रहे हो, तो बात मत करो। फ्रिक्शनल फोर्स अलग से 9th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं कर क्या रहा होगा। देखो ऐसा एक स्टोन था, ये जमीन है, ठीक है। इस स्टोन पर कितने का फोर्स हम लोग लगाए? नहीं, -4 नहीं, एक्चुअली में हम लोग तो 4 न्यूटन का लगाए होंगे। इससे ये क्या हो गया, ये स्टोन चलना शुरू किया और ये स्टोन धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ, यहाँ पर आते 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 ये जो स्टोन है वो रुक गया, है ना। तो ये जो फोर्स तुमने लगाया था 4 न्यूटन, वो कहाँ चला गया, ये रुक कैसे गया? तुमने एक बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी रुका कैसे? इसका मतलब उसमें ये फ्रिक्शन आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे। ये जो जमीन है और ये स्टोन है, इसी के बीच में क्या लगता है? जमीन और स्टोन के बीच में, यही पर कौन सा फोर्स लगता है? यहीं पर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। यही फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन को रोकता है। तो 4 न्यूटन से तो तुम ढके लेते हैं, बट इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा 4 न्यूटन का। यही तुम्हारे मोशन को कम करते 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 धीरे धीरे बॉडी को रोक लिया। यही आप लोग 7th क्लास में पढ़े थे। इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, जमीन पर जैसे एक बॉल को किक मारोगे तो ये जो किक मारने वाला फोर्स हुआ, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ऑब्वियस है। बट वो बॉल थोड़ा देर के बाद जाके क्या होगा? रुक जाएगा। जबकि तुम तो पॉजिटिव फोर्स लगाए थे, रुक कैसे गया? इसका मतलब है कि वहां पर जमीन उस पर क्या लगा दिया, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आप लोग 7th क्लास में पढ़े हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि नेसेसरी एविल है। ये 7th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। नेसेसरी एविल, नेसेसरी का मतलब जरूरी है। जैसे तुम इस जमीन पे चल रहे हो तो उसके लिए जमीन में फ्रिक्शन होना जरूरी है, तो ये नेसेसिटी है। एविल का मतलब क्या होता है? एविल का मतलब राक्षस होता है, जो निगेटिव। अब जो कोई भी मशीन आप यूज करते हैं, 7th को जरूर पढ़े होंगे, कोई भी मशीन खराब कैसे होता है? दुनिया का कोई भी मशीन यूज करते करते खराब कैसे होता है? फ्रिक्शन की वजह से। कोई भी मशीन हो वो घिसने से काम करेगा। दुनिया का कोई भी मशीन घिसने से काम करता है। तो घिसना जरूरी है। घिसने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन। लेकिन खराब भी किस वजह से होगा? वो फ्रिक्शन की वजह से ही धीरे 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 खराब हो जाएगा। ये 7th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। नेसेसरी का मतलब जरूरी है और एविल का मतलब राक्षस है। उसी की वजह से मशीन खराब भी होता है। इस क्वेश्चन में काम नहीं है, बट अगर आप पूछेंगे कि सर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स बोला जा रहा है, ये हम लोग को 9th में पढ़ना है क्या? 9th में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन 7th 8 में एक आइडिया आपको है कि कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसमें जब गोटी नहीं जाता है, मतलब थोड़ा घिस जाता है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग पाउडर लगाते हैं। पाउडर लगाने से क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स कम होने से क्या होता है? गोटी फिर तेजी से जाने लगता है। फिर मशीन वगैरह में, साइकिल वगैरह में आप लोग क्या करते हैं? जब जम जाता है तो ग्रीस लगाता है, ऑयल लगाता है, उससे क्या होता है? उससे जो है घर्षण, थोड़ा मूवमेंट उसका फ्री होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है उससे। तो फ्रिक्शन अलग से नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखें, आप लोग बोले फोर्स निकालना, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैसे लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स अगर बॉडी इस तरफ जा रहा है, अगर बॉडी इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये एफ से जनरली ऐसे डिनोट करेंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो
अलग से मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अलग से क्लास 9 में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये 7th 8th में पढ़ना था। जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे अभी 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट क्वेश्चन के बीच में पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा था तुमसे, तो उसमें रोने मत लगना कि फ्रिक्शन हमको दोबारा से पढ़ाया जाए। वो 7th 8th में था, 9th में जितना जानने लायक है फ्रिक्शनल फोर्स में यही है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस और वो जो बॉडी जो कि उस पर मोशन कर रहा है उसके बीच में लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है? बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन के वजह से ही बॉडी का मोशन अपोज होता है। फ्रिक्शन अगर मशीन में देखा जाए तो फ्रिक्शन ही जरूरी है मशीन को काम करने के लिए, बट वो मशीन खराब भी होता है फ्रिक्शन के लिए। जमीन पर चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। तुम चल रहे हो तो जमीन में फ्रिक्शनल फोर्स होना जरूरी है, बट बहुत कम हो गया। जैसे इस रूम में पानी गिरा देंगे तो क्या होगा, इसी पे उलट भी जाओगे। फ्रिक्शन के वजह से ही चल रहे हो, बट गिर भी जाओगे तो फ्रिक्शन के वजह से, है ना। तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एलिमेंट, फ्रिक्शन का काम पड़ता है। एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और 7th 8th में आप लोग इसके बारे में पढ़े, और बीच बीच में जब जब आएगा तो फ्रिक्शन के बारे में और बातें बताई जाएगी, बट अलग से फ्रिक्शनल फोर्स आपको क्लास 9 में नहीं पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना लेना। इस क्वेश्चन में ये वाला तुमने फोर्स लगाया, और ये जो जमीन, ये जमीन है ना, फ्लोर, बॉडी का मोशन किस तरफ चल रहा था? मोशन तो इस तरफ था। बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? इसी में लगता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो 4 न्यूटन का तुम तो लगा दिए थे, बट बॉडी रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन उस पर वापस से 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया, जिसके वजह से बॉडी का मोशन जो है वो रुक गया। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पेज 128। ये समझ गए तो मेरे तरफ से ये मान के चलूंगा कि आप लोग में से बहुत लोगों को ये चीज आ गया है। चैप्टर नहीं आया तो जहां से चले वहीं से शुरू करना पड़ेगा, फिर से वाटी 4 से चैप्टर स्टार्ट करना पड़ जाएगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? पढ़ो। एक 200 न्यूटन का, ध्यान से देखना। अब देखो, अब तुम लोग को जो पढ़ना था तुम लोग पढ़ लिया, मैं बताता हूँ क्या करना। एक ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश मीडियम का हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। इसमें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है कितने न्यूटन का? 200 न्यूटन का। ये लगाने की वजह से क्या हुआ? आगे पढ़ो। बॉडी मूव कर रहा, नहीं लिखा हो, पूरा पढ़ो। बॉडी जो है वो मूव कर रहा है अभी तक कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका इनिशियल फाइनल अलग अलग नहीं रहा। जितना था, जैसे 20 मीटर पर सेकंड पर था, तो ये फोर्स लगाने से बॉडी कितने पर चल रहा है? अभी 20 पर ही चल रहा है। मतलब जो इसका यू था, यू अगर यू था तो यहां से यहां तक खिसका भी लिए तो भी इसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रह गया। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब 20 पर से 20 मीटर पर सेकंड पर मान लो चल रहा था और उसको 200 न्यूटन का लगा है। तो इस चैप्टर का समरी क्या है? 200 पर चल रहा है, अगर 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है तो 20 पर ही उसको लगातार चलाते रहना, तो भी फोर्स का जरूरत पड़ेगा। कितने फोर्स का जरूरत पड़ेगा? 200 न्यूटन का। यू जितना है बी उतना ही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब देखना थोड़ा ध्यान से, अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहा है तो तुमसे नहीं आ रहा है समझ में। अब तुमसे पूछा है, क्या पूछा है? पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर से तुमसे पूछ रहा है कि वो जो जमीन है और जो ब्लॉक है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ये फ्रिक्शन से तुम भाग नहीं सकते, फोर्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना। फ्रिक्शन ही निकाल रहे हैं ना उसमें। तो यहाँ पर ये जमीन है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करेगा बताओ? इसमें अगर देखेंगे तो ये अगर फोर्स इसमें लग रहा था कितने का? 200 न्यूटन ही लगे जा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें यहाँ पर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जमीन और सरफेस के बीच में लगता है कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तुमसे यही पूछ रहा है कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, यही पूछ रहा है कितना होगा। अब ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ, अच्छे से देखो। तो नेट फोर्स बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर हम लोग पढ़े v माइनस u बाई टी। और इस क्वेश्चन में v और u सेम है, ये 0 हो गया। आ रहा समझ? इसका मतलब नेट फोर्स इस क्वेश्चन में 0 हो गया। ये आया समझ में? नहीं आया? जो लोग चैप्टर 1 पढ़े उनको मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम होता तो देख लो। बॉडी का एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन वर्ड कब आता है? जब बॉडी का क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है या फिर घटता है, तभी ये वर्ड आता है एक्सेलरेशन। तो इसमें तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही 0 है।
क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी का स्पीड सेम रह गया। स्पीड बढ़ता तब ना एक्सेलरेशन होता, या फिर घटता तब होता। स्पीड तो सेम हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0 हो गया। ये समझ में आ रहा है? अभी लिखना मत करो, फोर्स 0 हो गया। ठीक, अब देखो, बट तुमने तो 200 न्यूटन लगाया था, फिर भी 0 हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तुम तो 200 लगाए हो, फिर भी 0 आ गया। यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्लास 8 में पढ़े थे, उसका भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। 200 न्यूटन लगाए फिर भी 0 हो गया। इसका क्या मतलब है कि उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा होगा जो कि इसका नेट फोर्स को 0 कर दे रहा होगा। सबको आ रहा है समझ में? ये ब्लॉक है, इस पे कितना लगाए थे हमने? 200, बट नेट फोर्स कितना है इसका? नेट फोर्स हम लोग अभी निकाले 0 आ रहा है। इसका मतलब है इस 200 न्यूटन को कोई फोर्स क्या कर देगा? कैंसिल। कौन सा फोर्स इसको कैंसिल करेगा? तो ये जमीन था, और इस जमीन में हम लोग पढ़े हैं कि ये जमीन इस पर क्या लगाता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। 200 इधर से लगाए फिर भी 0 हो गया। इसका मतलब उधर से कितना लग गया? उधर से भी 200 न्यूटन का लग गया, और यही इसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू था। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 200 न्यूटन का फोर्स तुमने लगाया, फिर भी बॉडी का स्पीड चेंज नहीं कर पाए, लेकिन बॉडी मूव जरूर कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उतना ही 200 न्यूटन का उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। इस वजह से बॉडी में क्या नहीं हो पाया? एक्सेलरेशन, मोशन हुआ। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, मोशन नहीं होने वाला अगर क्वेश्चन होता तो भी ऐसे ही बनाते एक्चुअली में, बट वो तो कोई भी गेस कर लेता कि फोर्स लगाए और मोशन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी गेस कर लेगा, फोर्स लगाए मोशन नहीं हो रहा है, तो उधर से कोई फोर्स उसको कैंसिल आउट कर दिया। इसमें मोशन हो रहा है, फिर भी इसका नेट फोर्स 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड नहीं बढ़ रहा। जब तक स्पीड बढ़ेगा नहीं तब तक एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 हो तब फोर्स 0। तुम 200 लगा चुके हो तो अभी 0 कैसे आ रहा है? इसका मतलब उस 200 को कोई कैंसिल आउट कर दिया, और दूर दूर तक देखने पर यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है जो कि इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, जो कि बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता हो, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। 200 न्यूटन का एक फ्रिक्शनल फोर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ आई बात समझ में? 1 नंबर क्वेश्चन है ऐसा, और ऐसा बहुत कमी क्वेश्चन दिया होगा किताब में। बोलने का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स अलग से आपको क्लास 9 में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस के बीच में ही बताया जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फोर्स है, बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जमीन और जो बॉडी मोशन में उसके बीच में काम करता है। नेसेसरी एविल है, बिना फ्रिक्शन के तुम चल नहीं सकते जमीन पर। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो नहीं चल पाओगे, कम होगा तो स्लिप कर जाओगे, 0 होगा तो पॉसिबल नहीं है जमीन पर चलना। ये सब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बातें हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बिना कॉन्टैक्ट में है वो फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, ये सब है। बाकी न्यूमेरिकल इसमें कल करेंगे। न्यूमेरिकल ऐसा हो गया, इसमें थर्ड लॉ के बारे में आगे कुछ पढ़ेंगे अगले क्लास। ठीक है।